हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं मनोज कुमार अपने झा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 8B के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। आइए मेरे साथ कीजिए इन क्वेश्चनों को। आप मुझसे पहले लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और क्वेश्चनों को साथ साथ लगाइए। मुझसे पहले लगाने की कोशिश कीजिए। आप इन वैल्यूओं को याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएगा। तो देखिए, फाइंड द वैल्यू, ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। देखिए क्या है बेटा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यू मेरे को याद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पहले सब वैल्यू को नोट कर दे रहा हूं मैं। साइन 60 की वैल्यू होती है और √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है और √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो भी 1/2 होती है। इन सभी वैल्यूओं को इसमें पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई। √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 2 2 जा 4। अब ले लीजिए इनका एलसीएम। एलसीएम आएगा बेटा 4। जब एलसीएम सेम आता है, एलसीएम सेम आता है तो आपको ये क्या करना है, जैसी वैल्यू ऊपर है वैसी रख देंगे। 4 1 जा 4, 4 1 हो गया। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। 3 और 1 कितना हो गया, 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1। ये देखिए आपकी वैल्यू आंसर आ गई है, ये आंसर। ओके, अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करते रहिए उन क्वेश्चनों को और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको वैल्यू भी याद हो जाएंगी और क्वेश्चन भी लगाना सीख जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट ये है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। जब इस क्वेश्चन को हम बेटा सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं यहाँ वैल्यू को नोट करता हूँ जिससे आपको याद भी हो जाएंगी और लगाना भी सीख जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले है कॉस। देखिए कॉस 60 की वैल्यू 1/2। फिर सेक, सेक 30 की वैल्यू 2/√3। फिर टेन 45 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू होती है 1। फिर साइन 30 की वैल्यू लगा दीजिए बेटा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है, ये होती है बेटा √3/2। ठीक है, इन सब वैल्यू को मैंने देखिए नोट कर दीजिए और नोट कर दीजिए। आप बहुत अच्छे से इनको लगाइए। देखिए क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी से आता है। सबसे पहले 5 कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, इंटू कॉस 60 की वैल्यू लगा दीजिए बेटा 1/2 और होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 जैसे का तैसा रहेगा। सेक 30 की वैल्यू लगा दीजिए 2/√3। तो ये हो गया स्क्वायर माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 को लगा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 लगा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 को लगा दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। आपने जब इसका स्क्वायर कर लिया, आप देखिए स्क्वायर ओपन कीजिए, इसको सॉल्यूशन दीजिए। सॉल्व, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। तो क्या है बेटा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते जाइए।
सबसे पहले क्या करना है बेटा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 जा 16/3 माइनस 1/4 एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस के 3। जैसा अगर एलसीएम सेम होता है तो हमारी ऊपर वाली डिजिट जो होती है वो सेम आती है। अब चलते हैं इसको आगे। इसका देखिए, इनको सॉल्व कीजिए। एलसीएम हो गया बेटा, यहाँ से हो गया 12, यहाँ से ये देखिए, तो 5 3 जा हो गया 15 प्लस 16 चौक 64। एलसीएम लेके आप फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्लास 5th में कराई जाती हैं ये फ्रैक्शंस। 4 से 4 कट गया, ये आपका आ गया। ये देखिए, इनको ऐड कर लीजिए, 9 और 6 हो गए 7 माइनस के 12/12 अपॉन में क्या बचा 1, खत्म। इसको माइनस कर दीजिए बेटा, 9 में 2 गए 7 और 7 में 1 गए 6/12। देखिए ये आंसर आ गया 67/12 आंसर है इस क्वेश्चन का। आप इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है प्रूव दैट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखिए क्वेश्चन है मेरा, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप लेंगे एलएचएस को क्या कहते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। क्या कहते हैं बेटा, बायां बायां पक्ष। ये देखिए, तो सबसे पहले बायां पक्ष कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री हमने ले लिया। इनकी वैल्यू लगानी है। वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। देखिए दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दीजिए, इनको नोट कर लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम ले लीजिए इनका 4 से 4 कट गए तो 3, 4 से 4 को डिवाइड कीजिए 1 बार तो ये हो गया 1। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेटा 4/4, 4 1 जा 4, ये आपका आंसर आ गया 1 RHS। ये हो गया आपका दायां पक्ष। ये देखिए राइट हैंड साइड आ गई, ये आपका देखिए राइट हैंड साइड में कितना है 1। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को करते हैं, नोट कर लीजिए और फिर करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। इफ यदि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन प्रूव दैट 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। देखिए ये दे रखा है गिवन, क्या दे रखा है गिवन, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, एलएचएस लो लोग, एलएचएस ले लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलएचएस लेने के बाद इसमें ये वैल्यू कीजिए पुट। वैल्यू आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 पुट करना है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब कीजिए इनका मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में अपॉन 1
और √2 का √2 में करेंगे तो हो जाएगा बेटा 2, और 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 बन जा 2, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 1। अब लीजिए आर एच एस ले लीजिए, क्या है बेटा, sin 2 थीटा है। अब पुट कर दीजिए, यहाँ भी पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो देखिए इससे आगे यहाँ आ जाइए, तो sin 2 इंटू 45 डिग्री पुट कर दीजिए, 45। अब देखिए साइन जब 45 पुट किया, साइन को सही लिख लीजिए, 45 का 2 में मल्टीप्लाई 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देखिए ये भी बनाया, ये भी बनाया, इसका मतलब हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये आप इसको कर लीजिए नोट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ गिवन है बेटा, गिवन का मतलब क्या होता है, दिया है। क्या होता है बेटा, दिया है। क्या दिया है, कोसेक ए इज इक्वल टू 17/15, और आपको प्रूव करना है, प्रूव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, सेक ए इज इक्वल टू 17/8, ये आंसर आना, देखिए ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप जो गिवन वैल्यू है उससे आप क्या करोगे, एक एंगल बनाओगे। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ही है पूरा, यहाँ से ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कोसेक ए, आपको मैंने फॉर्मूला लगाया था लाल बट्टे कक्का, इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब आप इसको याद कर लेंगे तो यहाँ से देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये होता है, तो आप यहाँ करोगे, ये कोसेक की वैल्यू पुट करोगे, के बट्टे एल होता है, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, करंट वाला ये एंगल ए है, ABC, ये जो एंगल है ये है एंगल ए, और यहाँ जब एंगल होता है तो ये वाले जो वैल्यू करंट जो होती है वो ये 17 हो जाएगी, और जो लंब है ये मेरा 15 हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब इन दोनों की सहायता से जब मैं ये वैल्यू फाइंड करूंगा ए बी, और ए बी क्या है, अभी ये बेस है और ये आपका पी है, एच है, एच हाइपोटेनियस, और ये क्या है, पी परपेंडिकुलर। हिंदी में कहें तो आधार है, आधार, और ये क्या चीज है, लंब, और ये क्या चीज है, कर्ण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर मुझे निकालना है तो ए सी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, मुझे फाइंड करनी है ए बी की वैल्यू, और ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 17, और बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 15। स्क्वायर करते जाइए, 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है, -15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इसको कर दीजिए माइनस, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, और 64 बचे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारी अब इससे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √64, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 8। तो मैंने यहाँ देखिए 8 आ गया, ये ए बी की वैल्यू जब 8 आ जाएगी तब ये फॉर्मूला मैं लगा दूंगा सेक ए का, सेक ए, LHS ले रहा हूँ इसका, LHS सेक ए, तो सेक ए बराबर आप जानते हो साइन कॉस टेन कॉट सेक के अपॉन ए होता है, और के की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ 17, और ए की वैल्यू कितनी है 8, तो ये आपका आंसर आ गया 17/8। तो सेक ए बराबर LHS लेके चला, ये आपका RHS।
यही आपको सिद्ध करना था। देखिए सेक ए बराबर 17/8। नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए मैं साइड में हो जा रहा हूँ थोड़ा सा, नोट करते रहिए, बराबर लाइक एंड शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। आपको बहुत अच्छे से आपको मैं सिलेबस करवा दूंगा और आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए। जितना आप अच्छा रिवीजन कर लेंगे उतना अच्छा आपको ये चैप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू। वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? नंबर फर्स्ट, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखो बेटा वैसे तो ये फॉर्मूले होते हैं, क्लास फर्स्ट ईयर में हम आपको सिखाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं करना है, केवल इनकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर बताना है। तो इनकी वैल्यू को देखिए मैं नोट कर दे रहा हूँ। नंबर 1 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3/2। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3/2। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। इन दोनों फर्स्ट सेकंड थी 4 वैल्यू हैं, 4 वैल्यू को यहाँ नोट पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पुट करना है कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू और √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब देखिए इनको सॉल्व कीजिए। √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? √3, 2 2 जा 4। √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 2 जा 4। अब √3 प्लस और माइनस के हैं तो यहाँ से ही मैं इनको कैंसिल कर दे रहा हूँ। देखिए सेम वैल्यू प्लस और माइनस की है तो आंसर आ गया आपका 0। इसके आंसर क्या आ गई बेटा? 0 आ गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देख लीजिए, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन साइन का फर्क है। क्वेश्चन वही है कॉस कॉस, साइन साइन, वही वैल्यू है, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो यही वैल्यू पुट करके आपको माइनस की जगह प्लस लगा के तो सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये देखिए √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 2 2 जा 4 प्लस √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3 2 2 जा 4। एलसीएम ले लीजिए 4, 4 से 4 कट गया √3 प्लस के यहाँ भी √3 आ जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करता हूँ वैल्यू को। √3 जोड़ दो बेटा, हो गया 2√3 अपॉन हो गया 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये आ गया √3/2 आंसर। देखिए ये आ गया √3/2। इनको नोट कर लीजिए। इनको नोट करने के बाद आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और उस वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।